सुन रहे हैं मेरी डरावनी कहानी। अब तक की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानी सुनने जा रहे हैं, जो सत्य की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इस चौंकाने वाले किस्से में आपको खौफनाक और अकल्पनीय अनुभव होंगे, जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे और आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इस अविश्वसनीय घटना के दौरान हम आपको ऐसी वास्तविकता को उजागर करेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए बनी है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश का एक छोटा सा औद्योगिक कस्बा, जहां दिन भर ट्रकों की आवाजें गूंजती थीं और रातें सन्नाटे में डूबी रहती थीं। वीरू, वहीं का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, पिछले 15 वर्षों से देश के कोने कोने में माल पहुंचाने का काम करता आ रहा था। उम्र होगी कोई 38-40 साल के आसपास, मगर चेहरे पर वक्त की मार साफ दिखती थी। उस रात वीरू को झारखंड के एक छोटे से गांव बिरसा बस्ती के लिए लोहे की चादरों से लदा ट्रक लेकर रवाना होना था। वक्त था रात के करीब 2 बजे, अमावस्या की रात। चारों ओर घुप अंधेरा, ऊपर काले बादल और नीचे वीरान सड़क। वीरू ने अपने ट्रक लाल परी को स्टार्ट किया। वो ट्रक उसका सब कुछ था। उसी में उसकी नींद, उसका खाना, उसकी जिंदगी। ट्रक के रेडियो से पुराने भजन की आवाज गूंज रही थी, राम नाम सुखदाई। लेकिन वीरू की निगाहें बार बार रियर व्यू मिरर की ओर जा रही थीं। यूं लग रहा था जैसे कोई पीछे बैठा हो। कुछ ही किलोमीटर चले होंगे कि अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं, जैसे बिजली चली गई हो। वीरू ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे झटके तो अक्सर लगते थे, लेकिन जब हेडलाइट बंद हो गई और ट्रक खुद ब खुद रुक गया, तो वीरू के माथे पर पसीना आ गया। क्या बला है ये? इंजन भी बंद हो गया। वीरू बड़बड़ाया और ट्रक से नीचे उतरा। टॉर्च जलाकर उसने बोनट खोला। सब कुछ ठीक ठाक था। इंजन गर्म नहीं था, बैटरी जुड़ी थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर एकदम स्थिर, बिना हिले डुले। वीरू ने डर के मारे टॉर्च वापस ट्रक की ओर घुमाई, लेकिन जब दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। साला नींद में भ्रम हो रहा है, उसने खुद को समझाया और ट्रक में वापस बैठ गया। अगले ही पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। वीरू चौंका। उसने कोई चाबी नहीं घुमाई थी। रेडियो दोबारा चालू हुआ, लेकिन अब उसमें भजन की जगह कुछ और बज रहा था। एक औरत की चीख, बचाओ, मुझे मत छोड़ो, जल रही हूं मैं। वीरू ने रेडियो बंद कर दिया, मगर आवाज अब रेडियो से नहीं, ट्रक के भीतर से आ रही थी, जैसे कोई सीट के नीचे छुपा हो। वह तेजी से ट्रक से नीचे कूदा और चारों ओर देखने लगा। सड़क वीरान थी, न कोई गाड़ी, न इंसान। हवा तेज चलने लगी थी और पेड़ों से अजीब सी सरसराहट होने लगी। मां कसम, आज कुछ न कुछ गड़बड़ है। वीरू बुदबुदाया और अपनी जेब से गले में लटकने वाली हनुमान जी की लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। वो ट्रक में फिर चढ़ा और एक गहरी सांस लेकर इंजन चालू किया। इस बार ट्रक सुचारू रूप से चल पड़ा, लेकिन वीरू की आंखें अब सड़क से ज्यादा मिरर पर थीं। कुछ किलोमीटर बाद उसे दूर एक लाल बोर्ड दिखाई दिया, शंकर ढाबा, 1 किलोमीटर आगे। उसे भूख भी लगी थी और अब प्यास भी। उसने तय किया कि थोड़ा रुककर पानी पिएगा और कुछ हल्का खा लेगा। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो अजीब सन्नाटा था। वहां बस एक बूढ़ा आदमी था जो तंदूर के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। राम राम चाचा, वीरू बोला। राम राम बेटा, अकेले जा रहे हो? हां, बिरसा बस्ती माल लेकर। रात में ही निकलना पड़ा। बूढ़े ने चाय बनाई। औरत की चीख की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, उस रास्ते पर रात में मत जाया करो। क्यों चाचा? 20 साल पहले एक औरत और उसका बच्चा उसी रास्ते पर एक ट्रक से कुचल गए थे। तब से हर अमावस्या की रात वो रास्ता किसी को चैन से गुजरने नहीं देता। वीरू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे चाचा, ये सब कहानियां हैं। हम तो ट्रक वाले हैं,
भूत प्रेत से डर जाएं तो पेट कैसे पालेंगे? चाचा ने धीरे से कहा, कहानी समझो या हकीकत, लेकिन आज रात कुछ अलग है। वीरू ने ढाबे से निकलते हुए पीछे देखा। वही औरत सफेद कपड़ों में ढाबे की छत पर खड़ी थी। इस बार साफ चेहरा, जले हुए हिस्से, लाल आंखें। उसने बस इतना कहा, गुड नाइट। वीरू के पैर वहीं जम गए। वीरू का शरीर कांप रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को खींचते हुए ट्रक में बैठाया और एक गहरी सांस ली। इंजन स्टार्ट किया, पर मन नहीं मान रहा था। आंखों के सामने अब भी उस औरत का चेहरा घूम रहा था। जली हुई खाल, खाली आंखें और वो शब्द, गुड नाइट। ये सपना था, सपना था। वीरू ने खुद को समझाया, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। जैसे ही ट्रक हाईवे पर दोबारा दौड़ने लगा, मौसम ने करवट ली। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वीरू ने वाइपर चालू किया और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। करीब आधा घंटा चला ही था कि सामने एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा जर्जर ढाबा नजर आया। बोर्ड झुका हुआ, बिजली नहीं, लेकिन अंदर एक हल्की रोशनी दिख रही थी। बाहर एक पुरानी जीप खड़ी थी और छत से टपकती हुई बूंदें एक अजीब लय में जमीन पर गिर रही थीं। वीरू ने ट्रक किनारे रोका और छाता लेकर ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखों में थकान, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ में एक पुरानी लालटेन। राम राम चाचा। बूढ़े ने सिर उठाया, बिना मुस्कुराए कहा, राम, कुछ खाने को मिलेगा? खिचड़ी बनी है, मगर खा लोगे? क्यों नहीं खा लेंगे, भूख तो इंसान की सबसे बड़ी भूख होती है, वीरू ने मजाक में कहा। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। उसने एक पुरानी स्टील की थाली में खिचड़ी परोसी। वीरू खाने बैठा, तभी एक जवान लड़की लाल शॉल ओढ़े हुए अंदर से निकली और बिना कुछ कहे एक गिलास पानी रखकर वापस चली गई। वीरू ने पूछा, ये आपकी बेटी है? बूढ़ा चुप रहा, आंखें नीची किए बोला, यहां कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं। वीरू सन्न, फिर वो लड़की कौन थी? बूढ़े ने गहरी सांस ली। जिस औरत को तूने ढाबे के बाहर देखा था, वो मेरी बेटी थी। 20 साल पहले एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। उसी ट्रक में उसका 5 साल का बेटा भी था। उसका शरीर आज तक नहीं मिला। वीरू का चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ में पकड़ी खिचड़ी की थाली अब भारी लगने लगी। वो लाल शॉल वाली लड़की। अभी अभी। बूढ़ा चुप रहा। तभी वीरू को सामने दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो दिखी, जिसमें वही लड़की मुस्कुरा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अभी कुछ देर पहले दिखी थी। ये क्या माजरा है चाचा? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बूढ़े ने एक गहरी नजर वीरू पर डाली। तू उस रास्ते से आया है ना? वही ट्रक ड्राइवर है ना जिसने लाल परी चलाई? वीरू पीछे हट गया। उसकी धड़कनें तेज होने लगीं। आपको कैसे पता? क्योंकि हर अमावस्या की रात वही ट्रक आता है, वही ट्रक जो मेरी बेटी और उसके बेटे की जान ले गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि ड्राइवर बदलते रहते हैं, ट्रक वही रहता है। वीरू की सांस रुक गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। ट्रक वही था, लेकिन अब उस पर जंग की एक परत दिख रही थी, जैसे वो सालों से खड़ा हो। उसने हड़बड़ाकर उठना चाहा, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस ट्रक का नया मालिक हूं, वीरू ने कांपती आवाज में कहा। बूढ़ा बोला, गलती किसकी थी? इससे फर्क नहीं पड़ता। आत्माएं न्याय नहीं देखती, बस बदला लेती हैं। तभी पीछे से वही लड़की फिर निकली, पर इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी और वो धीरे धीरे बोली, मेरे बेटे को देखा है? वीरू जोर से चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा जाम हो चुका था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी, तेज, नुकीली और असली नहीं लगने वाली। उसने मुड़कर देखा, वहीं लाल शॉल वाली लड़की अब बच्चे की गोद में लिए खड़ी थी। बच्चा मृत था, उसकी आंखें सफेद और चेहरा नीला। वीरू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह 6 बजे
एक ट्रक वाले ने सड़क किनारे वीरू को बेसुध पाया। उसके पास न ट्रक था, न बैग, न मोबाइल, बस हाथ में एक टूटी गुड़िया थी। जब वीरू होश में आया तो वो सिर्फ एक बात दोहराता रहा, उसका बच्चा अब मेरे साथ है, अब कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। वीरू के होश में आने के बाद उसे नजदीकी थाना ले जाया गया। पुलिस वालों को उसकी कहानी पागलों जैसी लगी। एक ट्रक जो खुद ब खुद चलने लगे, जलती हुई औरतें, मृत बच्चा और एक ढाबा जो सालों से बंद पड़ा था। थानेदार राम प्रकाश ने वीरू से सख्ती से पूछा, तेरा ट्रक कहां है? वीरू कांपते हुए बोला, मैंने उसे आखिरी बार ढाबे के पास देखा था, फिर सब गायब हो गया। थानेदार ने हंसते हुए कहा, बेटा तूने नशा कर रखा है। वो ढाबा पिछले 10 साल से बंद पड़ा है, वहां कोई बूढ़ा, कोई लड़की, कोई लाल शॉल नहीं रहता। वीरू की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने चुपचाप जेब से वो टूटी गुड़िया निकाली और मेज पर रख दी। सब सन्न। थानेदार ने वो गुड़िया उठाई। उसकी आंखें फूटी हुई थीं, कपड़े जले हुए और उस पर एक नाम कढ़ा था, गुड्डू। ये नाम तो बिरसा बस्ती वाले हादसे में मारे गए बच्चे का था। एक सिपाही बुदबुदाया। थानेदार अब गंभीर हो गया। चलो हम खुद देखते हैं। उस रात थाना जीप में सवार वीरू, थानेदार राम प्रकाश और 2 कांस्टेबल उस जंगल वाले रास्ते पर निकले। रास्ते में वीरू बार बार कहता, मत जाइए, वो रास्ता सही नहीं है, कुछ है वहां जो हमें नहीं चाहता। लेकिन थानेदार ने उसकी एक न सुनी। रात के 12 बजे वे उसी ढाबे पर पहुंचे। जगह सुनसान थी, बोर्ड टूटा पड़ा था, दीवारों पर काई जमा थी, छत झुकी हुई और दरवाजा आधा लटका हुआ। यह तो सच में खंडहर है, एक कांस्टेबल बोला। लेकिन वीरू कांपते हुए बोला, मैंने यहीं खिचड़ी खाई थी, यहीं वो लड़की आई थी पानी लेकर। थानेदार ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। पुराने बर्तन, जला हुआ चूल्हा और एक कोने में पड़ी एक टूटी लाल शॉल, सब कुछ धूल में लिपटा हुआ, लेकिन जैसे कल की ही बात हो। कुछ तो गड़बड़ है, थानेदार बड़बड़ाया। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई, चारों ओर अंधेरा। कांस्टेबल रघुवीर ने मोबाइल की लाइट जलानी चाहिए, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो गई, जैसे किसी ने पूरी ऊर्जा खींच ली हो। और फिर हवा चलनी बंद हो गई। जंगल शांत हो गया, इतना शांत कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी। अचानक दूर से आती हंसी सुनाई दी, बच्चे की हंसी, वही हंसी जो वीरू ने ढाबे में सुनी थी। थानेदार ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली। कौन है वहां? झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली, छोटी कद की, झुकी हुई एक बच्चा, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था, जैसे कोई राख से बना हो, आंखें गड्ढों में और होंठ सिले हुए। बच्चा धीरे धीरे उनके पास आया और एक ही बात दोहराने लगा, मुझे मां चाहिए, मुझे मां चाहिए। कांस्टेबल रामू चीख पड़ा, सर ये इंसान नहीं है। तभी ढाबे के खंडहर की दीवारें थरथराने लगीं, लाल शॉल हवा में उड़ने लगी और वही औरत जली हुई खाल, गुस्से से कांपती आंखें हवा में प्रकट हुई। उसने जोर से चिल्लाया, जिसने मेरे बच्चे को मारा उसका अंत यही होगा। वीरू घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया मां, मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा था। औरत ने बच्चे की ओर इशारा किया। बच्चा हवा में उड़ते हुए वीरू के सामने आ खड़ा हुआ। बच्चे ने हाथ बढ़ाया, उसी हाथ में अब वो टूटी गुड़िया थी जिसे वीरू थाने में लाया था। अब तू ही मेरा साथी है। और तभी वो गुड़िया जमीन पर गिरते ही जलने लगी। वीरू जोर से चीखा, माफ कर दो। अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ गिरने लगे, ढाबा धूल में बदलने लगा और वीरू बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की रोशनी थानेदार और कांस्टेबलों को होश नजदीकी गांव के लोगों ने दिलाया, जो तेज भूकंप जैसी आवाजें सुनकर दौड़े थे। वीरू वहीं पड़ा था, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा एकदम बूढ़ा, जैसे एक ही रात में 30 साल बीत गए हों। कोई ट्रक नहीं मिला, कोई ढाबा नहीं, कोई लाल शॉल नहीं, सिर्फ राख का ढेर।
और उसके पास पड़ी एक राख में लिपटी गुड़िया को। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।